हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। एमसीक्यूज़ फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम से हमारा क्या रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, पहले पार्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज़ देखे थे कम्पिटिटिव एग्जाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें हम कुछ और मॉक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से, ठीक है। सबसे पहला, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन बाय पीपल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मैं आपको पहले बता दूं, लक्षद्वीप हमारा क्या है, लक्षद्वीप ये क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये साथ में क्या है, एक आइलैंड भी है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तो इसमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज वहाँ के जो लोग रहने वाली है उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इन चारों में से उनकी एक लैंग्वेज है जो कि कौन लक्षद्वीप में रहने वाले लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या वो मलयालम है, क्या वो कन्नड़ है, क्या वो तमिल है, या वो तेलुगु है, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है ए क्या है, मलयालम, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज कौन सी है, मलयालम। तो आइलैंडर्स आर एथनिकली सिमिलर टू मलयाली पीपल। तो सिमिलर उनके जो लैंग्वेज वगैरह मलयाली पीपल है, उनका वेशभूषा, जो कपड़े वगैरह सब कुछ वो मलयाली टाइप के लोगों के साथ है। ऑफ द नियरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो उनके साथ में वाली स्टेट कौन सी है, केरला स्टेट है। तो केरला में वो क्या बोलते हैं, मलयालम। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलती है वहाँ पे, मलयालम बोलती है, विद माही बीइंग द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन मिनिकॉय आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के दो पार्ट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। और जो उसका मिनिकॉय आइलैंड है जो लक्षद्वीप में ही है, वहाँ पे माही लैंग्वेज बोली जाती है, माही लैंग्वेज, ठीक है। तो भी आपको क्लियर हो चुका होगा लक्षद्वीप में क्यों बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज, क्यों बोली जाती है, क्योंकि वो केरला से बहुत पास है और केरला में भी मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और जो मिनिकॉय आइलैंड है उसी का लक्षद्वीप का ही पार्ट है, वहाँ पे माही लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओनम इज़ द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट या यूटी। ओनम किस कल्चरल फेस्टिवल है, किस स्टेट या यूटी का, असम का है या केरला का, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें से किसी का क्या है वो कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शन है बी। बी क्या है हमारा, असम, ठीक है। असम नहीं, केरला। तो उसका आंसर क्या है, केरला। ओनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो बोला जाता है वो क्या है, ओनम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थिरुवोनम। इसको क्या बोलते हैं, थिरुवोनम भी बोलते हैं। एंड सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ चिंगाम ऑफ मलयालम कैलेंडर, ठीक है। तो मंथ जो उनका केरला वाले लोगों का जो अलग से मंथ होता है, उनको क्या बोलते हैं, चिंगा मंथ में वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इज ओनापुकोलन, विच इज़ ए फ्लोरल कारपेट सिमिलर टू रंगोली दैट इज डेकोरेटिव विद फ्लावर्स एंड पेटल्स। तो इस ओनम में क्या करते हैं वो, एक सिमिलर रंगोली टाइप की फ्लावर से बनी हुई, और पेटल्स क्या हो गए, पेटल्स हो गए लीव्स जो फ्लावर्स के, उनके साथ ही क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं अपनी रंगोली को। तो सेलिब्रेशंस आल्सो इंक्लूड वालम वालम कली, बोट रेस एंड बैंक्वेट। सेलिब्रेशन क्या क्या अंदर क्या आएगा, ये सेलिब्रेट करते हैं, वालम बोट रेस होती है और बैंक्वेट हॉल वगैरह बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होता है इनके फेस्टिवल में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ठीक है। 2020 के अकॉर्डिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के में इंडिया की रैंक है वो अभी देख लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता क्या चीज़ है। मान लो हर हर कंट्री में कुछ ना कुछ तो करप्शन तो होती है। जैसे कोई गवर्नमेंट क्या दे, फंड दे आगे स्टेट में, तो और वो क्या करें, किसी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए दे, और वो क्या करें, आधा वो क्या कर लें, जो जो मनी पैसा है वो उसी काम में लगाए नहीं, और आधा पैसा अपनी जेब में डाल दें। तो क्या करते हैं, करप्शन ले ले, किसी से रिश्वत वगैरह लें। तो ऐसे गलत कामों में जो करप्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रैंक है 50th रैंक है, 75th रैंक है, 80th रैंक है या 86th रैंक है। तो इंडिया की रैंक पता करनी है 2022 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, डी। डी क्या है, 86th रैंक है, ठीक है।
द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI फॉर द ईयर 2020 हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसकी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको हम TI भी बोलते हैं। ये यूज़ करती है स्केल ऑफ 0 to 100 टू रेट कंट्रीज़, मतलब कंट्रीज़ को रेट करती है। 0 इज़ हाईली करप्ट एंड 100 इज़ वेरी क्लीन। मतलब अगर जिसका स्केल क्या है 0 तो वो बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री है, और अगर जिसका कितना है 100 आए तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंट्री है, उसमें करप्शन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। इंडिया स्लिप्ड 6 places and has been ranked at 86 पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो 180 कंट्रीज़ में से इंडिया की पोजीशन क्या है? 86 पोजीशन पे है और स्लिप कर गया है। पहले से 6 प्लेसेस वो क्या कर गया है? स्लिप कर गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। If the price of an inferior good falls, then its demand rises, falls, remain constant, can be above the following। अगर किसी प्राइस इंफीरियर गुड का प्राइस क्या करे? फॉल करे। इंफीरियर गुड क्या हो गया? एक हो गया हाई क्वालिटी गुड्स और एक होता है लो क्वालिटी गुड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कोई दे दूं, एक पेन की बात कर लो। एक 5 रुपीज़ का पेन भी आता है और क्या आता है 500 रुपीज़ का पेन भी आता है। 5 रुपीज़ का भी आता है, 500 रुपीज़ का भी पेन आ गया। जो 5 रुपीज़ का है उसकी क्वालिटी क्या है? इन्फीरियर। और 500 की क्वालिटी क्या है? सुपीरियर। ठीक है। अगर जो प्राइस है इन्फीरियर गुड का क्या कर जाए? और कम हो जाए, 5 रुपये से और कम हो जाए, उसकी डिमांड क्या होगी? इफ द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसकी डिमांड क्या होगी? तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, या कांस्टेंट रहेगी, या कैन बी एनी ऑफ द अबव। ठीक है। तो उसका आंसर देख लेते हैं हम पहले। ठीक है। इसका आंसर है ए। ठीक है। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? तो अभी हम देखते हैं। ठीक है। सम गुड्स आर नोन एज इन्फीरियर गुड्स। कुछ गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर गुड्स। विद इन्फीरियर गुड्स देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रियल इनकम एंड डिमांड ऑफ द गुड इन दैट क्वेश्चन। मान लो जो इनकम होती है, रियल इनकम, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? इन्फीरियर गुड के। मान लो किसी की इनकम क्या है? बहुत ज़्यादा है। मान लो 1 लाख किसी की इनकम है, और क्या वो इन्फीरियर गुड खरीदेगा या सुपीरियर गुड खरीदेगा? तो ओबियसली वो क्या खरीदेगा? सुपीरियर गुड खरीदेगा। तो उसमें रिलेशन क्या आया? अगर इनकम ज़्यादा है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या है? कम है। अगर इनकम क्या है? कम है, तो इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। रियल इनकम राइजेज, द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, बस ट्रैवल। अब एज पीपल गेट रिचर दे यूज़ मोर लाइकली टू बाय देमसेल्व्स अ कार और यूज टैक्सी रेदर देन लाई ऑन इन्फीरियर बस, सो द डिमांड ऑफ बस ट्रैवल फॉल एज रियल इनकम राइजेस। ठीक है। तो हमने देखा था इस पर इनकम क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? प्राइस ऑफ एन इन्फीरियर गुड फॉल, इट्स डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। ठीक है। अगर इन्फीरियर गुड की डिमांड प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या होगी? राइज हो जाएगी। अगर जो प्राइस है इन्फीरियर गुड का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है। मान जिस हिसाब से हमने देखा, हमने बस के तौर पे जो इनकम क्या हो रही है, अगर लोगों की ज़्यादा हो रही है तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? जो इन्फीरियर गुड था बस के रिलेटेड, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस केस में इन्फीरियर गुड की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी। ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।